नमस्कार भाइयों बहनों, मैं रामनरेश दुबे और मैं आज आप लोगों को कुछ खास बातें बताना चाहता हूँ। डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 स्थान इंदौर के पास महू नामक स्थान में हुआ था। आज के दिन 14 अप्रैल के दिन राम जी बाबा और उनकी माता भीमाबाई के जो है कुटिया में एक चमकता हुआ दिव्य प्रकाशमान चमकता हुआ तारा संसार को मानो आलोकित और आह्लादित करने के लिए उनकी जो है कुटिया में डॉक्टर साहब का जन्म हुआ। डॉक्टर साहब का जीवन बचपन से ही संघर्षों से भरा पड़ा था और पूरे जीवन भर वो संघर्षमय रहे। अपने देश को छुआछूत से इसको दूर करने के लिए और जो है नारी शिक्षा को जागृत करने के लिए जीवन भर संघर्ष कर रहे। वे बचपन से कुशाग्र बुद्धि और मेधावी छात्र थे। उनके गुरुजी जो एक ब्राह्मण थे बहुत प्यार करते थे उनको और उन्होंने उनके दाखिल खारी में भीवा जो है नाम दिया उन्हें, जो बाद में जाकर उनके माता पिता से जुड़कर भीमराव जो है राम जी अंबेडकर नाम से प्रसिद्ध हुए। डॉक्टर भीमराव एक महान शिक्षाविद, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक, समाजशास्त्री, दार्शनिक एवं विधिवेत्ता थे। उन्होंने इस देश के लिए एक संविधान का निर्माण किया स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, जिसे सभी इस देशवासियों ने स्वतंत्र स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार से एक महाकानून विधिवेत्ता थे। डॉक्टर अंबेडकर जी धर्म से बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। संघम शरणं गच्छामि, बुद्धम शरणं गच्छामि, क्योंकि उस काल में जो है स्त्रियाँ छुआछूत की भावना परम सी स्तर पर छुआछूत की भावना को आज तक किसी ने दूर नहीं किया, लेकिन ये अपने तेज तपस्या और अपने मनोबल के प्रभाव से छुआछूत की भावना की कमर तोड़ दी। उनके बारे में कहा जाता है कि वे देश के भगवान हैं और भगवान के रूप में उनको भगवान ही जन्म लिया है, ऐसे हमारा पूरा भारतवर्ष मानता है। इसके संबंध में एक खास बातें हैं, वास्तव में यह बात सत्य है। एक बार की बात है, आज से 2000 वर्ष पहले जो है आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म केरल के एक गांव में हुआ था। तो जब जगह आदि गुरु शंकराचार्य अपने अनुयायियों के साथ कहीं जंगल गुजर रहे थे, तो एक बहेलिया ने आकर उनका रास्ता रोका और उन्हें जाने नहीं दिया। तो उनके शिष्यों ने कहा, अरे मूर्ख, तुम रास्ता हमारा क्यों तो रोकते हो, हटो यहाँ से। तो उस बहेलिया ने हंसते हुए कहा कि हे मुनिवर, आप लोग तो ब्राह्मण हैं और जैसे धर्मशास्त्र में लिखा है कि ब्राह्मण जो है सभी जीवों में जो है भगवान है ऐसे मानते हैं, सभी जीवों में ब्रह्मा है, मैं भी एक मनुष्य हूँ। सिर्फ इतना है कि आप लोग ब्राह्मण घर जन्म लेके ब्राह्मण का संस्कार पाए, शिक्षा दीक्षा पाए, आप लोगों को खान पान भी वैसी सात्विक है। मैं बहेलिया के घर में जन्म लिया हूँ, तो मेरा खान पान रहन सहन एक बहेलिया की तरह है, किंतु हम तो सब शरीर से वैसी हैं, सब जीवों में ब्रह्म हैं। तो छुआछूत की भावना क्या है? आप इसे क्यों इतना हमें तिरस्कार करते हैं? तो जगत गुरु शंकराचार्य ने उन्हें वास्तव में प्रणाम किया और कहा कि हे बहेलिया, वास्तव में आप हमारे गुरु हुए, हमें जो है वास्तव में सद्बुद्धि दी, हमारी भावनाओं में आप विराजमान हो गए, हम इस पर जरूर ध्यान देंगे। ऐसे कहकर दोनों अपने अपने रास्ता निकल गए। समय बीतता गया। एक दिन आदि शंकराचार्य जो है समाधि लेने के पहले अपने शिष्यों से कहा था कि अभी जो है छुआछूत की भावना इस देश में परम शीर्ष पर है, उसको हटाना बहुत ही मुश्किल है, इसके लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा। ऐसे अपने अनुयायियों अपने शिष्यों से वो बोलते थे। वास्तव में ये बात सही हुआ। यही वही
डॉक्टर अंबेडकर जो हैं हमारे इस धरती पर जो है भगवान के रूप में जन्म लिए हैं और इन्होंने अपने तेज तपस्या और तपोबल से जो है इस प्रिया का छुआछूत की भावना को कमर तोड़ दी और नारी शिक्षा को महान जागृत किए। नारी आज परम शीर्ष पर हैं, तो निश्चित ही ये वही जगत गुरु शंकराचार्य के वही अवतार हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। इनकी जो है समाधि 6 दिसंबर 1956 को हुई। ये देश के लिए बहुत ही किए एक चमकता हुआ तारा प्रकाश पुंज मानो हमारे देश को आलोकित और जो है प्रकाशित करने के लिए इनका जन्म हुआ। इनका जीवन जो है जीवन भर संघर्षमय रहा। हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर गए जो आज तक किसी ने नहीं किया था, वही कार्य करके इस देश के लिए चले गए। उन्हें धर्मशास्त्र, भागवत गीता, कर्मकांड सभी का ज्ञान था, ज्योतिष व्याकरण सभी का ज्ञान था। वे जानते थे कि ब्राह्मण जो जन्म हुए हैं भगवान के मुख से पैदा हुए हैं, क्षत्रिय सीने से पैदा हुए हैं और जो है वैश्य नाभि से पैदा हुए हैं, शूद्र पांव से पैदा हुए हैं। वे धर्मशास्त्र में पढ़े थे कि जो है भगवान का सर्वश्रेष्ठ स्थान उनका पाँव होता है, क्योंकि उपरोक्त सभी वर्ण उस पाँव को, उस चरण रथ को पाने के लिए जो है बहुत सी तपस्या करते हैं, व्रत उपवास तीर्थ धाम करते हैं, हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, तब उन्हें भगवान के चरण मिलते हैं। और चूँकि शूद्र जो है चरण रस से उत्पन्न हुए हैं, अतः जो है शूद्र का स्थान उपयुक्त तीनों वर्णों से कम नहीं है। यदि आप लोगों को यदि ये जो वीडियो पसंद आया होगा तो अब क्या है, मैं सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें। जय हिंद।